हेलो भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बॉबी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। तो गाइस चलिए फटाफट एक बार सभी दोस्त वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने मित्र मित्रियों में, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। तो चलिए आइए बच्चों के भाई, आपके रात के 11 और डेली रात को 11 बजे हमारी क्या होती है, ये लाइव क्लास होती है। और इस वाली क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ्स का डेली एक प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं, जिससे कि मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन बढ़े, आपकी स्पीड बढ़े और आपका लेवल इंक्रीज हो और अच्छे से मैथ्स की क्या हो जाए, आपकी प्रैक्टिस। तो अगर आप भी अपना मैथ अच्छा करना चाहते हो तो इस क्लास को रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं। इस क्लास का हम आपको पीडीएफ नोट्स भी देते हैं। और पीडीएफ नोट्स कहाँ पर देते हैं? आपको टेलीग्राम पर देते हैं। तो बॉबी सर टेक्स्ट बुक नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सब इससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इसका क्या मिल जाए, इस क्लास का पीडीएफ नोट्स और बहुत स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के भाई एग्जाम के लिए, क्या अगर आप एसएससी एमटीएस की नई वैकेंसी आ रखी है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए, तो एसएससी के एमटीएस के लिए हम पेड बैच लेकर के आए टेक्स्ट बुक मात्र 269 रुपए में। इस पेड बैच को आप बाई कर सकते हैं। किस केस के लिए? आप 6 तारीख से लेकर के 8 जुलाई के बीच में अगर आप बाई करते हैं, तो आप बॉबी कूपन कोड लगाना, क्या बॉबी लगाना, BOBB बॉबी कूपन कोड। अगर 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में बाई करते हैं, तो आपको मिलेगा फीस में 90% तक का डिस्काउंट। इसके अलावा अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी हम पेड बैच लेकर के आए, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बस ज्वाइन करने के लिए बॉबी कूपन लगा देना कोड में, और फीस में मिल जाएगा आपको डिस्काउंट। ठीक है, तो चलेंगे अपने आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या कुछ बेसिस और क्या कुछ बेहतर क्लास में लिखा हुआ है, क्या कुछ बेहतर यहाँ पर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए। अगर सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे, मेरी गारंटी है निश्चित ही क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो बताना है कि 1623 रुपए ब्याज मिलेगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 10% की दर पर, क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 साल का जो ब्याज है वो 1623 रुपए है। तो बताना है कि वह राशि हमारी क्या हो जाएगी। आइए ध्यान देना। सबसे पहली बात है, हमें हमारी ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर हमारी 10% है। और हमारा समय कितना दे रखा है? हमारा समय दे रखा है 2.5 साल। 2 सही 1/2 साल। तो मेरे भाई 2.5 साल का मतलब क्या होता है, आइए बताता हूँ। 2.5 साल का मतलब होता है पहली साल ब्याज मिलेगी 10%, अगली साल ब्याज मिलेगी आपकी 10%, और अगली साल हमारी आधी साल है तो ब्याज कितनी मिलेगी? 5%। हमें पता है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिलेगा 10% और 2.5 साल तक मिलेगा। यानी कि पहली साल 10%, फिर अगली साल 10%, तो अगली साल आपका आधा हो जाएगा। पर 2.5 का मतलब क्या होगा? 2 और आधा, तो ये हो जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो होता है 1/10, और इसका मतलब होता है 1/20। यानी कि 10 पर 1 ब्याज मिलेगा और 20 पर 1 ब्याज मिलेगा। अगर 10 पर 1 ब्याज मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 11। और 10 पर 1 ब्याज मिलेगा तो क्या होगा? 11। यानी कि 20 पर 1 ब्याज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है, और बीच में क्या जुड़ जाता है? ब्याज जुड़ जाता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2000। यानी कि टोटल 2.5 साल की अगर हम बात करते हैं, अगर टोटल 2.5 साल का हम कैलकुलेशन करते हैं, तो टोटल 2.5 साल में पैसा कितना था? 2000 था, और 2000 से कितना हो गया? इतना हो गया। यानी कि 121 इंटू कितना करेंगे? 21 करेंगे। यानी 21 से कम 21, 21 42, 43 44, 21 और 4 आपके 2542। यानी कि टोटल 2.5 साल में अगर पैसे की तुलना करें, अगर पैसे को कंपेयर करें, तो टोटल 2.5 साल में क्या होगा? पैसा 2000 से 2542 हो जाएगा। यानी कितना ब्याज मिल जाएगा? सर हमें 542 हमको ब्याज मिल जाएगा। और ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज दे रखा है हमारा 1623। बहुत बढ़िया भाई, सही है ना? 2541 है, 541 आपको ब्याज मिलेगा। ये कितना है? 2541 है मेरे भाई। ठीक है, कितना ये हमारा 2541 है। तो ब्याज में क्या मिलेगा आपको? 541 आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि 541 की वैल्यू क्या होगी? 1623 होगी। कितने गुना होगी? 3 गुना होगी। 3 गुना। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइएगा वह राशि क्या होगी? 2000 है, अगर मैं इसको 3 गुना करूंगा तो क्या होगी? 6000 होगी। यानी कि 6000 हमारे क्वेश्चन का जवाब है। 6000 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो 2541 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन सा आपका सवाल। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, मैंने तो पहले ही बोल दिया है, ये क्लास आपके लिए मॉक टेस्ट है। यानी कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने अगर आपका एग्जाम आगे जा करके है, तो कितनी तैयारी आपकी मैथ्स की है, कितनी पढ़ाई आपने कर रखी है, क्या आपकी पढ़ाई का लेवल है, ये पूरा परखने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जोर लगा के पढ़िए।
ध्यान देके पढ़िए, पूरा फोकस करके अगर आप इस क्लास में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके मैं बता रहा हूँ इस बात की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कंटेंट एकदम आपको लाजवाब मिलेगा और मैथ्स में आपका लेवल बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ध्यान से पढ़ेंगे तो मैथ्स में क्या बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। क्या होगा, मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, मैथ्स में आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्लास को करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका लेवल भी बढ़ेगा। तो ध्यान लगा के ध्यान से अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल है, क्या ये चारों संख्या दे रखी है, इनमें से प्रत्येक में एक्स को घटाना है। इन चारों संख्याओं में से प्रत्येक में से एक्स घटाना है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम एक्स का मान। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि प्रत्येक संख्या में कुछ हमको जोड़ना है, कुछ हमें घटाना है, अगर कभी भी ऐसा सवाल मिले कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ना और कुछ घटाना, तो कैसे करेंगे, पहला गुणा चौथा और दूसरा गुणा तीसरा। तो कैसे करेंगे, आइए मैं कराऊंगा 23 गुणे में 56, 23 गुणे में क्या होगा आपका 56 माइनस और 39 गुणे में कितना होगा 32, पहले गुणे में चौथा और माइनस के दूसरा गुणे में तीसरा। और क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन करेंगे, जिनको तुमने गुणा किया है, जिनका तुमने गुणा किया उन्हीं को जोड़ेंगे। 6 और 3 9 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 9 और 2 11, 71 हो जाएगा। अगर 79 में से 71 घटा दिए कितने बचेंगे, हमारे 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अगर मैं 8 को सॉल्व करूंगा तो 8 चौक 32 और 8 7 56, तो 23 सत्ते कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 नाम 36, 4 3 12 और 3 15 156। इनमें कितने का अंतर आ गया, इनमें कितने का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया 5। अगर कभी भी ऐसा सवाल आपको मिले कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है, तो उस एक्स का मान निकालने का एक लॉजिक होता है। तो एक्स का मान क्या आ गया 5 आ गया। अभी हो जाएगा 5 और 4 9, 5 से 15 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 16। हमें बताना है इनका मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती होगा इनका वर्गमूल, और 16 नम्मा 144 और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। तो 12 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़िएगा। बस मेरे से तो आप क्लास में इतना देखिए, ये मॉक टेस्ट है, आपकी तैयारी को आपको परखना है बिल्कुल पेपर के पैटर्न से। जो भी पेपर का पैटर्न होता है, जो पेपर का लेवल होता है, बिल्कुल पेपर के पैटर्न पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम ठीक है। पेपर के पैटर्न पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग न्यू और अपडेटेड कंटेंट के साथ, बढ़िया लेवल के कंटेंट के साथ, बढ़िया अच्छी शानदार नए कंटेंट के साथ, बढ़िया लेवल के क्वेश्चनों के साथ डेली यहाँ पर एक मॉक टेस्ट आपके लिए चल रहा है, जहां पर हमारा टारगेट है 25 में से 25 क्वेश्चन हम करेंगे। क्या 25 में से 25 क्वेश्चन, यानी कि 50 में से 50 नंबर का टारगेट करके क्लास चल रही है। तो इसमें 25 क्वेश्चन जो आपके लिए क्लास में कराए जा रहे हैं, कराए जाएंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें, और इतना ध्यान दें इस क्लास पर फोकस करें कि क्या कितना इस क्लास से आप सीख करके जा रहे हैं और कितना यहाँ से आपकी समझ में आ रहा है। क्या यानी कितना इस क्लास से आपकी समझ में आ रहा है और कितना कुछ इस क्लास से आप लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंटेंट, मेथड, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, सारा कुछ एवरीवन। ठीक है, आइए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम 108 को भाग करेंगे, ठीक है, और 124 को भाग करेंगे और 156 को भाग करेंगे, ठीक है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग अगर हम 108 में करेंगे, 124 में करेंगे, 156 में करेंगे, तो प्रत्येक बार क्या बचेगा, समान शेषफल बचेगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आपको मिले कि संख्या का भाग देने पर बराबर शेषफल आता है, तो कैसे करेंगे, संख्याओं का गैप लेंगे, डिफरेंस लेंगे। कितने का अंतर आएगा, 16 का आएगा, यानी कि 16 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। डायरेक्ट उत्तर है, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। तो बस यही सीखना है। मैं तो केवल आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ नए नए लॉजिक, कुछ नए कॉन्सेप्ट, अच्छे तरीके बताऊंगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो, मैथ्स में आपका लेवल बढ़े और आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए। ठीक है, कुछ अच्छा सीखे, कुछ अच्छा समझे इस क्लास से। बाकी बेटा करना तो आप ही को पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है ना। एक क्रिकेट के पहले 10 ओवरों में रन रेट 7.5 था, यानी कि क्रिकेट का एक मैच खेला गया 10 ओवर का, एक क्रिकेट का एक मैच खेला गया 10 ओवर का। इस 10 ओवर का जो रन रेट है वो कितना है, वो हमारा दे रखा है 7.2 दे रखा है। इसका मतलब है कितने रन हो गए, 72 रन हमारे हो गए। इसका मतलब तो है कि रन कितने हो गए हमारे, 72 हो गए।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 272 रन बनाने, हमें 272 रन तो टोटल बनाने। ये रन हमें लक्ष्य का पीछा करने के लिए टोटल बनाने, लक्ष्य का पीछा करने के लिए टोटल रन 272 बनाने, जिसमें से 72 रन हमने बना दिए। तो शेष कितने बच गए, शेष जो बच गए वो कितने बच गए, शेष बच गए हमारे 200 रन बच गए। ठीक है, ये कितने ओवर के हैं, ये 40 ओवर के हैं, तो 40 का भाग कर दो। तो हर ओवर में कितने रन चाहिए, 5 चाहिए, 5 रन प्रति ओवर चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारे सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का भाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप बनाइए। बस मैं पानी का बोतल भर लेता हूँ बेटा, पानी नहीं रखा मैंने भर के। ठीक है, जल्दी फटाफट बताएंगे इस वाले बेहतरीन से क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अब सभी लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ने कहिए नहीं किया, बताइए। वॉइस पढ़ रही है? नहीं नहीं, बड़े आराम से तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ये जो नंबर आपको दे रखे हैं, इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है क्या, इन सभी संख्याओं में आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात अब ये देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले पर ये देखेंगे क्या कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड, अगर हम किसी संख्या के गुणनखंड करते, ध्यान देना, ठीक है, क्या अगर हम किसी संख्या के क्या करते हैं गुणनखंड, अगर हम लोग कर, ध्यान देना, अगर हम क्या, सारे बच्चे ध्यान देना, अगर हम किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड की हर संख्या क्या होती है, अभाज्य होती है। किसी भी संख्या के अगर हम फैक्टर करते हैं गुणनखंड और गुणनखंड की हर संख्या क्या होती है, अभाज्य होती है, तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। तो 4 में क्या होंगे, 4 में होंगे 2 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ गया, 11 आ गया, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, ओके। आगे कौन है, आगे कौन है, और कोई नहीं, यानी कि 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो फैक्टर कितने हो गए इसके, 22 हो गए। 5 अपने आप में अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 5 हो गए। इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, तो 2 और 2 4 और 5 9, और 22 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 31 होगा। यानी 31 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। यानी हमें इस सवाल में प्राइम फैक्टर बताने थे। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या में हमको क्या बताने थे, प्राइम फैक्टर बताने थे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड बताने थे। तो किसी भी संख्या के ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर जिसका प्रत्येक नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, यानी कि अभाज्य होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा है क्या, अमन ने 2 फास्ट्रैक घड़ी खरीदी, अमन ने 2 फास्ट्रैक घड़ी खरीदी और 3 कैसीनो घड़ी खरीदी। क्या, 3 कैसियो घड़ी खरीदी, 3 कैसियो घड़ी खरीदी है। अमन एक लड़का है जिसने 2 फास्ट्रैक घड़ी खरीदी है और 3 कैसियो घड़ी खरीदी है 18,000 कितने की, 700 रुपए की। अब सवाल बोल रहा है क्या, फास्ट्रैक घड़ी को 12% के लाभ पर बेचा है और कैसियो घड़ी को 10 की हानि पर बेचा है। ध्यान देना, अगर फास्ट्रैक घड़ी को 12 के लाभ पर बेचेंगे तो बेचेंगे 112 में, और इसे अगर 10 की हानि पर बेचेंगे तो बेचेंगे 90% में। सवाल क्या कह रहा है कि पूरी बिक्री पर ना तो लाभ होगा ना हानि, यानी कि दोनों घड़ियों को अगर हम मिला देंगे तो दोनों घड़ियों को मिलाने पर ना तो लाभ होगा ना हानि, यानी कि दोनों की कुल बिक्री पर ना लाभ होगा ना हानि, यानी कि वैल्यू क्या होगी, वैल्यू सर पूरी की पूरी 100% होगी, क्योंकि लाभ हानि हमेशा 100% पर होते हैं। अगर लाभ होगा तो वैल्यू 100 से ज्यादा होगी, हानि होगी तो वैल्यू 100 से क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे लगाएंगे अपन एलिगेशन। एलिगेशन क्या होगा, कितने का गैप आ गया, 12 का अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया, 10 का अंतर आ गया, तो 10:12 हो गया, यानी 5 अनुपात कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 का ही मान दे रखा है, 18,000 हमारा कितना दे रखा है, 700। तो कितने गुना हो गया, ये 1700 गुना हो गया। ये कितने गुना हो गया, 1700 गुना हमारा हो गया। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, एक फास्ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का मूल्य कितना होगा। एक फास्ट्रैक, यानी अगर मैं इसका मान निकाल दूं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5 × के 1700। लेकिन ये कितनी घड़ी है,
ये 2 फास्ट ट्रैक घड़ी है, अगर मैं 2 का भाग कर दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 850 बार कटेगा। यानी कि 0 पचम 25 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी कि फास्ट ट्रैक घड़ी का मान क्या होगा, 4250 होगा। और 4250 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, केवल ऑप्शन सी में है, तो सी की तरफ जाएंगे। हमें ऐसे प्रश्नों में पूरा सवाल हल नहीं करना पड़ता, ऐसे क्वेश्चंस में हमें कभी भी पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ता, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हमने सॉल्व किया और पहला वैल्यू 4250 आ गया, और 4250 वाला केवल एक ऑप्शन है, तो दूसरी वैल्यू निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी ध्यान देंगे, अगले और बेस्ट क्वालिटी के सवाल की तरफ फोकस करेंगे। क्या कह रहा है देखिएगा। ठीक है भाई, थोड़ा मन लगा के पढ़िए ध्यान से। जिस तरीके का आपको कंटेंट हम दे रहे हैं, जिस तरीके की क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए और मन लगा के ध्यान से पढ़िए मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रैक्टिस क्लास है, आपके एग्जाम को निकलवाने के लिए बढ़िया क्लास है और आप इस क्लास से बेहतर कर सकते हैं, कोई अच्छा आपको लगता है, तो इस क्लास को अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज क्लास में आया करिए। कम से कम 80-100 बच्चे तो आया करो इतनी रात को जब हम पढ़ाते हैं तो भाई। ठीक है, एक तो हमारी इतनी रात की मेहनत, ऊपर से इतनी बढ़िया चीजें आपके फ्री में, इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश की बात हो रही है, अंश में 50% की वृद्धि कर दे और हर में 28 की कमी कर दे तो भिन्न बनेगी 25/36। आइए ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न के बारे में। सबसे पहले बात भिन्न के बारे में, भिन्न क्या होगी हमारी, x/y होगी। बिल्कुल, सबसे पहले बात करें भिन्न के बारे में, भिन्न हमारी क्या होगी, x/y होगी। ठीक है, आइए ध्यान से देखना, भिन्न का अंश कितना होगा, x होगा। ऊपर वाला मान क्या होता है, इसमें फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन का ऊपर वाला मान क्या होता है, अंश, नीचे वाला क्या होता है, हमारा हर होता है। अब सुनिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दे, यानी तो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। बिल्कुल, हर कितना है, 22 है, और इसमें 28% की कमी कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 72% हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा, वो कह रहा है कि भिन्न का मान हो जाएगा 25 बटे हमारा कितना, 36। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हमारा करेंगे 36 दूनी 72 और 25 6 के 150 और 2 तिया 6, कितना होगा, 1/3 होगा। 1/3 हमारे सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा। ठीक है भाई, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सर हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, 1/3 हमारे सवाल का जवाब होगा। क्या होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि 1/3 हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फटाफट से चलेंगे अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब मेरे भाई इतने सवाल मैंने करा दिए, आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लास के बारे में कुछ कम से कम कमेंट वमेंट कर बता तो दिया करो, पता लगे पूरी क्लास खत्म हो जाए फिर आप बोलोगे सर कुछ पढ़ ही ना पड़ा। मेरे पढ़ाने की स्पीड या मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा तो है कि कुछ आपकी समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, कुछ पढ़ ही नहीं पड़ रहा हो आपको, है भाई। लेकिन बेटा मैं कह रहा हूँ कि इतनी स्पीड में अगर आप नहीं कर रहे तो फिर तो एग्जाम आपका कैसे निकलेगा, आप ही भगवान ही मालिक है। इतना तो करना पड़ेगा, आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम में स्कोर करना है। मजा आ रहा नहीं है, बताइए कंटेंट लाजवाब है कि नहीं, बताइए सारे बच्चे बताइए, कंटेंट लाजवाब है या नहीं, मजेदार क्लास चल रही है नहीं चल रही है। मैं बता रहा हूँ, इस क्लास को अगर आप रेगुलर करके पूरे मन से पूरे ध्यान से एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने एग्जाम देके बाहर निकलोगे ना, दीवाने हो जाओगे इस क्लास के। SSC MTS के 10,000 बच्चों ने वीडियो भेज रखी है, कम से कम 60 से 70 वीडियो हमारे पास आ रखी है। बच्चों ने एग्जाम से निकलने के बाद जो वीडियो बना के भेजते हैं वो 10-10 15-15 सेकंड की, कि सर आपकी क्लास से पूरा पेपर आया यूट्यूब वाली क्लास से। यानी कि यूट्यूब की क्लास से अगर आप इस क्लास को रेगुलर पढ़ते हैं, मन लगा के फोकस करके पढ़ेंगे, तो मेरी गारंटी है ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन किसी का कोर्स परचेस नहीं करना पड़ेगा। मैं इसमें शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस, जबरदस्त कंटेंट की यूनिक आपकी क्लास है। मन से पढ़ोगे, समझोगे तो देखोगे, आप पाओगे
कि धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है, आपकी स्पीड बढ़ रही है, मैथ्स में आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैथ में प्रश्नों को हल करने के लिए, अलग अलग टॉपिक के सवालों को हल करने के लिए कुछ अलग अलग, कुछ नए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कुछ लॉजिक और कुछ बढ़िया ट्रिक आप लोग यहाँ से सीख रहे हैं। यहाँ तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर हार्ड हार्ड क्वेश्चन करा करके आपको इंप्रेस कर दूं तो क्या फायदा, पेपर में जो चीज नहीं आए। पढ़ो, वो पढ़ाई ऐसी करो कि जो आपके काम की हो और आपकी समझ में आए, वही है बस पढ़ाई, तो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, आप एकदम क्लास को मतलब दीवाने हो जाओगे, इतना मैं कह रहा हूँ। मजा आ जाएगा आपको कि हाँ यार है कोई सर टेक्स्ट बुक पर, कोई सर आए हैं, मेरे जाने के बाद आप याद करोगे वाकई में कि हाँ कोई सर आए थे जो दीवाना मतलब बढ़िया पढ़ा के गए थे। मैं किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की क्या की गई है, कटौती की गई है। तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में 1 की कटौती की गई है। तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का मूल्य होगा 3/4। सॉरी, वस्तु का मूल्य क्या होगा, वस्तु का मूल्य हो जाएगा 1 से 3 हो जाएगा, और 1/3 गुणा मैं 100 करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा, 33 सही 1/3 मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बी हमारे क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से, फटाफट अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि चयनित तथा अचयनित उम्मीदवारों से अनुपात, सवाल बोल रहा है क्या, यदि चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का जो अनुपात है वो दे रखा है हमारा 14 अनुपात, हमारा कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। यानी कहीं पर भी सेलेक्ट और अनसेलेक्ट बच्चों का अनुपात 14:35 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अच्छा अगर सेलेक्ट और अनसेलेक्ट बच्चों का अनुपात 14:25 है तो बच्चों की टोटल संख्या कितनी होगी, बच्चों की टोटल संख्या हो गई हमारी 39। यानी कि सवाल क्या कह रहा है, तो बताइए नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। भाई सेलेक्ट और अनसेलेक्ट बच्चों का अनुपात 14:25 है, तो बच्चों की टोटल संख्या क्या होगी, 39 हो गई। हमसे बच्चों की टोटल संख्या पूछी है, 39 का मान पूछा है, फिर जो ऑप्शन 39 से क्या होगा, डिवाइड होगा, जो संख्या 39 से क्या होगी, डिवाइड होगी। क्या, जो संख्या क्या होगी हमारी 39 से डिवाइड होगी, जो संख्या क्या होगी 39 से डिवाइड होगी, क्या होगी, जो संख्या 39 से डिवाइड होगी वही हमारा क्या होगी, आंसर होगी। तो 39 से डिवाइड कौन हो रहा है, 39 से डिवाइड हो रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। तो डी मेरे सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी 195। अब तुम कहोगे सर ये कितना गजब तरीका है, मैं बता रहा हूं कि अगर मैथ्स में आपको स्कोर करना है तो आपको कैलकुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और यही वो बेस्ट मेथड है जिसकी बार बार पिछले हर सवाल पर बोल रहा हूं कि सवालों को अलग अलग टॉपिक के अलग अलग तरीके के सवालों को हल करने के लिए आप बिल्कुल एकदम न्यू कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई लॉजिक, बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन मेथड सीखोगे, जिनसे मैथ की कैलकुलेशन बढ़ेगी, आपका क्वेश्चन में टाइम बचेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका लेवल भी इंक्रीज होगा। तो वो चीज यहाँ पर आपको सिखाएंगे जो पेपर में अप्लाई होगी। तो ये था आपका हिट एंड ट्रायल एग्जाम को खतरनाक तरीके से उड़ाने वाला सवाल। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है फटाफट देखेंगे भाई। अगर 2 ऑप्शन भाग हो जाए तो क्या करेंगे, परेशान मत होइए, 2 ऑप्शन भाग नहीं होंगे, 2 ऑप्शन कभी भाग नहीं होंगे। इसका रीजन बताते हैं क्यों नहीं होंगे, देखिएगा क्यों नहीं होंगे, रीजन बताते हैं हम आपको, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि संख्या 39 से नहीं काटी हमने, संख्या काटी हमने 3 से और 13 से, जो संख्या 3 और 13 दोनों से अलग अलग काटी तब जाके उत्तर मिलेगा। कोई 3 से होगी तो कोई 13 से नहीं होगी, 13 से होगी तो कोई 3 से भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलो, फिर भी अगर लॉजिक चाहते हैं तो मैं लॉजिक आपको बता दूं, तो मर्जी, तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तुम्हें मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यदि सेलेक्ट और अनसेलेक्ट बच्चों का अनुपात 14:25 है, अब सवाल क्या कह रहा है, यदि तो टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल हमारे कितने हो गए, 39 हो गए, टोटल बच्चों का अनुपात हो गया 39 हो गया। यदि
अब बाद में कितना हो गया, ये बाद में हो गया 3 अनुपात हमारा 5, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा 8 हो गया। सवाल क्या कह रहा है, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 10 कम लोग चयन होते, 35 कम लोगों ने आवेदन करते, यदि ये 35 आवेदन कम करते और 10 लोग कम चुने गए होते, ये वैल्यू, इसका मतलब है हमें इसका तो मान बताना ही नहीं है, इसका मतलब है हमें इस बीच वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, एक बार गुणा करेंगे इधर, एक बार गुणा करेंगे इधर, ये हो जाएगा 14 8 112, ये हो जाएगा 3 नाम 27, 3 3 9 2 11, इनके बीच में कितने का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया। ये कितना हो जाएगा, 35 थी 105 हो जाएगा, और 8 दाढ़े के 80 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा, 80 25 का अंतर आ जाएगा, यानी कि जो अंतर ऊपर 5 है वो नीचे कितना होगा, 25 हो गया, यानी अंतर कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। अंतर कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। सवाल क्या कह रहा है, नौकरी के लिए आवेदन कितनों ने किया था, आवेदन तो सबने किया था 39 ने, और 39 को 5 गुना कर दूंगा तो क्या आएगा, 195 आएगा। यही तो मैंने डायरेक्ट बताया था, आप लोगों की नहीं बताइए, यही तो तरीका मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, बताइए। ठीक है, उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते ध्यान देंगे, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो अब जरा आगे चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे फटाफट से। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिएगा। सवाल कह रहा है क्या, एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों की वजन का अनुपात 3 4 5 है। कोई भी सोना 3 हिस्सों में टूट गया है और तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात है 3 4 5, तो सोना टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9 3, टोटल 12 सोना हो गया। सवाल क्या कह रहा है, सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सोने की जो कीमत है उसके वजन का वर्ग है, वजन का वर्ग यानी कि 144 हो गई। ये पूरे सोना हो गया, यानी सोने को 3 भागों में तोड़ा गया। अगर मैं तीनों को टोटल कर दूं तो सोना कितना होगा, 12, तो कीमत क्या होगी, 144 होगी। ये होगी पूरे सोने की कीमत, क्या होगी भाई, ये होगी सर पूरे सोने की कीमत होगी हमारी। अगर मैं अलग अलग निकालूंगा तो क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस के 16 प्लस के 25 यानी कि 50। यानी कीमत पहले कितनी थी, 144 थी, कीमत अब कितनी होगी, 50 हो गई। यानी कीमत कितनी हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई सर, ये कितनी कम होगी, 94 कम हो गई कीमत। सवाल क्या कह रहा है कि कीमत में 23,500 रुपये कम होगी, इतना नुकसान हो गया। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि 23,500 किसकी वैल्यू है सर, 23,500 हमारे 94 की वैल्यू है। हमें मूल कीमत यानी कि 144 का मान बताना है, बस हमें इसका मान बताना है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 12 इंटू के 12 यानी कि संख्या 3 से भाग होगी। हमें 144 का मान बताना है, यानी कि संख्या 3 से भाग होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे सवाल का जवाब होगा। क्यों, क्योंकि 144 36 से भाग हो रहा था डायरेक्टली, तो सीधे सीधे आंसर आ गया, पूरा सवाल कैलकुलेट नहीं करना। अगर कभी भी आपको इस प्रकार का सवाल करने पर कैलकुलेशन करनी पड़े तो वहां पर आप ऑप्शन मेथड की तरफ जाया करें, ना कि कैलकुलेशन पर। ठीक है, हल्की सी कैलकुलेशन और ऑप्शन मेथड यूज किया करेंगे पर, जिससे कि और कुछ बेहतर हम लोग सीख पाएंगे। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मिक्सचर का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और काय का सवाल है, ये मिक्सचर का हमारा ये सवाल है। सभी लोग जरा ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर भी। ठीक है, ए वाला भी तो डिवाइड हो रहा है, ए वाला डिवाइड हो रहा है, कहां पर ए वाला डिवाइड हो रहा है, ये वाला डिवाइड हो रहा है। अच्छा, जरा ये भी तो जरा ध्यान से देखो कि किसी भी तरीके से इस नंबर को तुम काटोगे तो उसमें इतनी सारी जीरो आ जाएंगी क्या। अरे यार, इतना तो कॉमन सेंस तुम लगा ही सकते हैं। ऑप्शन में को हटाना तो आप सीख ही सकते हैं, उसमें बहुत सारी जीरो लग रही है, संख्या का मल्टीप्लाई, इतनी सारी जीरो कहाँ आ रही है। तो यार आंख बंद करके आंसर हो सकता है। आइए, दूध और पानी का 220 लीटर का मिक्सचर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि दूध और पानी का
दूध और पानी का 220 लीटर का क्या है मिक्सचर है, जिसमें 45% पानी है, तो दूध की मात्रा कितनी होगी सर? दूध की मात्रा हमारी हो जाएगी 55% हो जाएगी। आगे वो कह रहा है कि इस 220 लीटर में कितना पानी मिला दे। मैंने कहा भाई x पानी मिला दे, तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी पानी की, यानी कि अगली बार पानी की मात्रा 80% होगी। याद रखना, अगर किसी मिक्सचर में दूध और पानी है और अगर पानी की मात्रा 80% है तो बाकी का 20% कितना होगा सर? बाकी का 20% क्या होगा सर? हमारा मिल्क यानी कि दूध हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब कैसे करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 और 2 से कट जाएगा 11 बार, यानी हो जाएगा 55 एक 55 और 55 और 60 605 और 605 में से 220 गए तो 5 बराबर का x 385, यानी कितना पानी मिलाया जाएगा? यानी कि 385 आपको पानी मिलाया जाएगा, यानी 385 हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा। क्या होगा? यानी 385 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए चलिए बनाइए फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर भाई। चलिए जल्दी फटाफट आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इस वाले सवाल का आंसर बना के बताइए, ताकि हम थोड़ा कॉन्फिडेंस कर पाए कि हाँ बच्चे क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए कितने बच्चे देख रहे हैं? 20 30 40 70 80 तो होने चाहिए कम से कम यार। बच्चे हैं तो ही नहीं क्लास में, पता नहीं। बेटा हमारी क्लास जल्दी बंद हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, ये हम आपको बता रहे हैं। फिर जब एग्जाम आपका आएगा तो समय पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। टीचर तो बहुत आपको मिलेंगे, सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो कंटेंट पर जो मेहनत होती है ना रोज की 3 घंटे की, वो आपको दिख जाएगी। आप मिला के देख लेना, हमारे किसी जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 15 साल में 3 गुनी हो रही है। यानी कोई राशि अगर 15 साल में 3 गुनी हो रही है, कोई राशि क्या हो रही है? 15 साल में 3 गुनी हो रही है। ध्यान देना, तो कितने साल में क्या हो जाएगी? वो 13 गुनी हो जाएगी। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला कि कोई राशि साधारण ब्याज पर, क्या कोई राशि साधारण ब्याज पर अगर 15 साल में 3 गुनी हो रही है तो कितने साल में 13 गुनी होगी? 3 गुनी का मतलब क्या होगा? अगर कोई राशि 3 गुनी है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2 हो जाएगा, और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12। मेरी बात सुनना, आपको लॉजिक बताता हूं। साधारण ब्याज पर कोई राशि जितने गुना होती है, सिंपल इंटरेस्ट पर यानी कि साधारण ब्याज पर कोई राशि जितने गुना होती है उसका ब्याज उससे 1 कम मिलता है। तो कितना ब्याज मिलेगा? 2। तो ब्याज हो गया 2 से 12, कितने गुना? 6 गुना। तो समय भी कितना गुना होगा? 6 गुना होगा, यानी कि 90 होगा। हो गया आंसर भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त आपका आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया भी है। आप जरा फटाफट इस वाले सवाल को लगाते हैं, कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से। बिल्कुल एकदम ये मॉक टेस्ट जो तैयार किया है ना, हमने पहले बोल दिया CHSL में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। तो ये जो क्लास है 25 में से 25 क्वेश्चन यानी कि 50 में से 50 नंबर का टारगेट करके ये क्लास है। क्या? यानी 25 में से 25 क्वेश्चन यानी कि 50 में से 50 नंबर का टारगेट करने वाली हमारी ये क्लास है भाई, ठीक है। आइए, एक कक्षा में 36 विद्यार्थियों को औसत भार 54.25 है। एक कक्षा के 36 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार इतना है, बाकी के 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक कक्षा में 36 है तो ये हो जाएंगे 4 नाम 36 और 4 पंजे 20, यानी विद्यार्थी हो गए 9:5 हो गए, ठीक है। इनका औसत कितना दे रखा है? इनका तो औसत दे रखा है कितना? 54 पॉइंट हमारा 25 दे रखा है। इनका एवरेज दे रखा है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है? इनका एवरेज दे रखा है हमारे पास 51 दे रखा है। तो इनकी टोटल वैल्यू क्या होगी? ध्यान देना, अगर इनका एवरेज, अगर इन 9 का एवरेज इतना है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? ये टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 9 पंजे 45, हासिल लागे 4, 9 दूनी 18 और 4 कितने होंगे? 22, 9 चौ 36 और 2 38, 9 पंजे 45, 46 47 48, 488.25 होगा।
इसका मतलब होगा 5 सेकंड 5 और 5 25। क्वेश्चन कह रहा है सभी को मिलाकर के टोटल एवरेज कितना होगा। तो टोटल कैसे करेंगे, देखिए सभी को मिलाकर के टोटल औसत भार कितना हो जाएगा। सभी को मिला दो, 488 को अगर मैं जोड़ दूंगा 255 में तो 8 और 5 13, 8 5 13 और 14, 743.25 कितना होगा, 743.25 होगा। और विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी हमारे 9 और 5 हमारा 14, 9 और 5 हमारा 14 है। ठीक है, आइए तो लगाते हैं फटाफट से। कैसे करेंगे देखिए, इसे सॉल्व करेंगे। 14 पंजे 70, कितना बताइए, 14 42, इसे गुणा करके कटेगा संख्या 53 पॉइंट कटेगी। क्या 53 पॉइंट कटेगी को संख्या, इसे काटने पर संख्या कटेगी 53 पॉइंट। और 53 पॉइंट का मतलब क्या होगा, 53 ऑप्शन नंबर हमारा सी, क्योंकि जो संख्या कट रही है वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट में, यानी कि निकटतम लगभग में आपका आंसर माना जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो लगभग आंसर बताइए, करीब करीब आपको आंसर डिस्कस यहाँ पर करना है मेरे भाई। ठीक है, देख लो भाई, आपसे आपका टीचर, आप कुछ भी नाते समझ लो, आपका टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त, कुछ भी समझ के देख लो। अगर इस क्लास से आपको जरा भी लगता है कि ये क्लास, मतलब कुल मिलाकर ये क्लास आपको पूरे ओवरऑल फीडबैक के हिसाब से पसंद अगर आपको आ रही है और इस क्लास को आप कंटिन्यू चाहते हैं, तो प्लीज आपसे भी से विनती है कि आप लोग क्लास में आया करिए, वीडियो को बाद में देखा करिए, ताकि ये क्लास हमारी बंद ना हो। ठीक है, ठीक है, आइए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए जल्दी फटाफट एक बार देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फटाफट देखिए जरा ध्यान से। अगला सवाल क्या, अगर ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है क्या कि 16 18 और 8 के चतुर्थानुपाती और 12 और 27 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात हमारा क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती होता है बी गुणे में सी बटे में ए, यानी कि 16। इसका अनुपात बताना है मध्यानुपाती, यानी कि 12 गुणे में इकाई से 27 से बताना है। सर बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। आगे देखिएगा, 8 दूनी 16 और 2 नाम 18, तो ये हो जाएगा हमारा 9। अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं और अगर मैं इधर भी स्क्वायर भी कर दूं तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू के 9 अनुपात, ये हमारा कितना हो जाएगा 12 इंटू के 27 हो जाएगा। सॉरी भाई, ऐसे नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 9 अनुपात, ये हो जाएगा 12 7 84, 324 और 324 का वर्गमूल क्या होगा 18, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 अनुपात 2। ठीक है, ओके भाई, 1 अनुपात 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1:2 हमारे प्रश्न का जवाब है। फटाफट देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, खड़े आइए, अगला क्वेश्चन है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अगर एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है तो वो 5 घंटे तक चल रही है। ये कार हमें 2.5 घंटे तक चलानी है। 2.5 घंटे का मतलब क्या होगा, 55 25 और 5 अट्टे 40, इसका मतलब है तो चाल क्या होगी 80 होगी। सिंपल सी बात है, पहले समय था 5 घंटे, समय हो गया 2.5 घंटे,
यानी समय आधा हो गया, समय आधा होगा तो चाल क्या होगी, दुगनी होगी, और चाल दुगनी होगी तो कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर हमारे क्वेश्चन का जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगाइए फटाफट इसको, देखिए क्या कह रहा है भाई। चल लगाइए फटाफट एक बार जल्दी से, जरा इस वाले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, बताइए भाई, करें खेल। सवाल है कि एक्स वाई और जेड किसी काम को क्रमशः, सवाल क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड किसी काम को क्रमशः 10 20 30 दिन में करते, कितने दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले हम करेंगे क्या, टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सर सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, जो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। तो काम करने की क्षमता क्या होगी, 30 दूनी 60, 20 दिया 60 और 10 की 60 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सवाल क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई और जेड, यदि एक्स वाई और जेड, यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करेगा, यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से एकांतर दिन में काम करेगा तो काम कब पूरा होगा। यानी अगर ये एकांतर दिन में काम करेंगे, अगर ये एकांतर दिन में काम करेंगे तो 3 दिन तक काम करेंगे, और 3 दिन में काम कितना करेंगे, 6 और 3 9 तो 11 काम करेंगे, 11 ये वर्क यानी काम करेंगे। अगर ये काम में 5 बार करवा दूं, यही काम में कितनी बार करवा दूं, यही काम में 5 बार करवा दूं तो 15 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, और कितने दिन तक लगेंगे, 55 वर्क करेंगे। 15 दिन में 55 वर्क हो जाएगा, बिल्कुल 55 वर्क हो गया 15 दिन में। ठीक है, ठीक है, यानी कि 15 दिन में 55 वर्क हो गया हमारा। नहीं यार, कुछ और ही कह रहा है ये। यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करता है, यानी सवाल कह रहा है कि जो एक्स है ना, एक्स वो वाई और जेड की सहायता से करता है, यानी कि एक्स और वाई, और एक्स और कितना हो जाएगा, जेड। इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्स और वाई का मतलब कितना होगा, 9, एक्स और जेड का मतलब कितना होगा, 8, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 काम हो गया। यानी कि 2 दिन लग गए, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 17 काम हो गया। ये 17 काम अगर मैं 3 बार करवा दूं, 17 से 51 काम हो जाएगा, और दिन कितने लग जाएंगे, 6, यानी कि 6 दिन लग जाएंगे और 51 काम हो जाएगा। 6 दिन लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, 51 काम हो जाएगा। यानी कि 6 दिन में क्या, यानी 6 दिन हमारे हो चुके, 51 काम हो गया। अब अगला दिन जब आएगा, अगला दिन जो आएगा उसमें कितना काम हो जाएगा, उसमें अगले दिन में 9 काम हमारा और हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7 दिन में 7 दिन हो गए, और 7 दिन में काम कितना हो गया, 60 काम हो गया, 60 ही काम हमारा है, यानी 7 दिन में 60 काम हो जाएगा। ये तो ऑप्शन कुछ और दे रखे हैं यार। यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करता है, यस 51 और 6, ये 57 काम हो जाएगा। जब अगले दिन में ये 57 काम हो जाएगा, अगले दिन में ये वाला ये काम कर जाएगा, फिर सहायता करने आएंगे ये, इसका मतलब 7 सही। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक्स की सहायता वाई करेगा, वाई की एक्स की जेड करेगा। तीन दिन बच गया, 3 बटे में कितना होगा, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि 3 बार में 51 काम होगा। भाई ये तो दिमाग से निकल गया, कुछ तो गड़बड़ है भाई। यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से एकांतर दिन में काम करता है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक दिन तो अकेला काम कर रहा है, एक दिन ये लोग तीनों काम कर रहे हैं सहायता से, और फिर एकांतर दिन काम हो रहा है, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा 11, 17 काम हो गया। यानी कि 2 दिन लगे
यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 17 काम हो गया। ये काम अगर मैं 3 बार करवाता हूँ तो 3 बार करवाऊंगा, दिन कितने होंगे 6, यानी 6 डेज होंगे और कितना काम होगा 51 काम होगा। यानी कि 6 दिन में कितना काम होगा 51 काम होगा। यानी कि 6 दिन में कितना काम होगा 51 काम होगा। ठीक है, 6 दिन में क्या, 6 दिन हो गए 51 काम हो गया। अब जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन में ये x काम कर देगा 6, अब 6 काम और कर देगा तो 57 काम हो जाएगा। 57 काम हो गया, 7 दिन हो गए। अब कितना काम बच गया, अब 3 काम बच गया। अब करेंगे तीनों यानी 11, तो 7 सही 3/11 उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 7:3/11 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। बढ़िया सवाल था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आकर गलती करवाते, देखो हम मम्मी हमारा दिमाग फिर गया जल्दबाजी में, तो फिर एग्जाम में क्यों नहीं फिरेगा स्टूडेंट का, बताइए। होता है बेटा, यही होता है। जब ये होगा आंसर तो खींच के आता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका मासा क्या होगा, मासा क्या होगा 11 होगा। कौन ही नहीं कर, सवाल को हल ही नहीं करना। इन सभी संख्याओं में जिसका भाग जाएगा वो मासा है, यानी 11 हमारा मासा हो गया। फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। क्योंकि अच्छा, आइए भाई क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक समानुपात में पहला और दूसरा और चौथा पद दे रखा है। समानुपात का मतलब है पहला पद और दूसरा पद, तो ये हो गया बराबर। तीसरा पद मैंने मान लिया 114 पद दे रखा है मेरा 75। समानुपात का मतलब होता है पहला गुणे में चौथा और दूसरा गुणे में हमारा तीसरा। तो 25 या 75 और 15 या 45, यानी x बराबर कितना होगा 45 होगा। यानी कि जो तीसरा पद का मान पूछ रहा है उस तीसरे पद का मान कितना होगा सर, वो 45 होगा। 45 हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जल्दी देखिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने साल में 1900 रुपए पर इतना ब्याज मिल जाएगा। सबसे पहली बात आपको ब्याज का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू के 100 बराबर पीटी कितना हो जाएगा आर, यानी 798 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा बराबर पी कितना होगा हमारा 1900 इंटू टी इंटू के आर कितना होगा हमारा 7% होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये कट गया और ये कट गया, 7 से काट दूंगा मैं, 19 से काट दूंगा, 1900 को 76, 19 ने 38 और 7 6 42, यानी 6 बराबर कितना होगा टी, यानी कि 6 साल हमारे सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा ए, हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। आइएगा
नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही बेटा, हमें नींद नहीं आती, हम तो अभी 2 बजे सोएंगे, अभी तो हम खाना खाएंगे, अभी तो खाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे, 1 बजेगा हमें तो, ठीक है। आइए, सवाल दे रखा है 2.13 पर बार, 2.13 पर बार है, इसका मतलब होता है 2 सही 13/99 डिवाइडेड बाई 3.12 पर बार है, ये हो जाएगा 3 सही 12/99। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, 99 दूनी 198, और 198 में अगर मैं 13 जोड़ दूंगा तो 8 और 3 11, 9 और 1 10 और 1 11, एक और 211 हो गया, यानी ये तो हो जाएगा हमारा 211 में कितना हो जाएगा 99, इन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा 33 बार, 33 से 99 और 4, 9 और 4 13, 103, 103 में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 211/99 इन गुणे में 33 में कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा मेरे भाई 33 से 99, और कोई नंबर कटेगा क्या सर, और तो कोई नंबर नहीं कटेगा, यानी ऊपर आ जाएगा 211, नीचे आ जाएगा 309, नीचे आ जाएगा 309, 211/309 हमारे क्वेश्चन का उत्तर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। एक व्यापारी नगद भुगतान पर 12.5% की छूट देता है। क्वेश्चन ध्यान सुनना बेटा, कि एक व्यापारी है जो किसी वस्तु के नगद भुगतान पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, एमआरपी कितना होगा 12.5। अगर एमआरपी पर 12.5% की छूट देगा तो आप जानते हैं कि 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है, यानी अगर 8 पर 1 की छूट देगा, अगर 8 पर 1 की छूट देगा तो एमआरपी कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा बराबर। अगर क्रेमूल्य पर, अगर क्रेमूल्य पर 20% का लाभ होगा तो क्रेमूल्य कितना हो जाएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एमआरपी बटे में कितना होगा सीपी बराबर कितना होगा 8 6 48 बटे में 7 5 35, यानी कि एमआरपी 48 और सीपी हो गया 35। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक हो गया 13 अधिक हो गया, तो 13 अधिक हो गया 35 पर, और गुणा करेंगे 100 से, 5 7 35, 5 से कटेगा 20 बार, यानी कि 260 बटे में कितना होगा 7 होगा, यानी 7 या 21 और 5 50 हो गए, 7 6 42 36 पॉइंट आएगा, नहीं नहीं 7 7 49 37 पॉइंट आएगा, और 37 पॉइंट केवल ऑप्शन सी है। सवाल उत्तर क्या आएगा, हमारे सवाल का आंसर आएगा 37 पॉइंट आएगा, और 37 पॉइंट कुछ 37 के फिगर वाला केवल एक ऑप्शन है, आगे पूरे सवाल को हल करने की हमें जरूरत है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ये वाला नंबर इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस के 1 बराबर 0 होगा, यानी x बराबर कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 6kx माइनस के 7 बराबर 0, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के 6 इंटू के इंटू के 1 माइनस के 7 बराबर 0, यानी हो जाएगा 1 प्लस के 6k बराबर कितना होगा 7, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1। डायरेक्ट आंसर बिना पेन पेपर के, डायरेक्ट आंसर सीधे सीधे कर सकते हैं कि तो k का मान क्या होगा 1 होगा, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 होगी। ये हमारा एडवांस मैथ का भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, तो हर तरीके का सवाल आपको मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया। यदि x बराबर हमारा 4 है तो जाएगा 4 चौक 16 और 3 कितना होगा 19, 4 से 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 4 नाम 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38। हमें इनका चतुर्थानुपाती बताना, चतुर्थानुपाती क्या होगा 30 गुणे में 38 बटे में कितना होगा 19 होगा, 19 दूनी 38 और 30 दूनी 60, तो चतुर्थानुपाती क्या होगा सर हमारा 60 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई सी।
चले भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं, हम समझा देते हैं। एक वृत्त का व्यास अगर 35 है, व्यास क्या होता है 2r को ही व्यास कहते हैं। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385 है, तो उसके चाप की लंबाई क्या होगी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये बराबर दे रखा है 385 के। ओके, हमसे पूछा गया चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है। चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा बटे में कितना होता है 360 होता है। अगर मैं 2r की बात करूंगा तो कितना होगा 35 इंटू के 22 बटे में 7 इंटू के थीटा बटे में 360। इसको हल करेंगे तो चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन कह रहा है क्या त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, और ये होती है चाप की लंबाई, यानी हमें इसका मान बताना है। तो थीटा लगाना पड़ेगा। रुक जाइए भाई, इसका मान बताएंगे। इसका मतलब है कि इस संख्या को सॉल्व करके आपका उत्तर आएगा, तो उत्तर तो 22 से कटेगा, यानी कि 44 आंसर है, खत्म कर दो सी। 44 आंसर है, खत्म कर देंगे सी। 44 नहीं होगा क्या भाई, होगा 44 ही, और तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 42 तो नहीं आएगा भाई। सिंपल सी बात है, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि 22 से, तो 22 से संख्या कटेगी, जो भी त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई होगी 22 से कटेगी ना, और 22 से कटेगी तो 44 होगी। बताइए, करेक्ट आंसर है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी अप्रोचेबल मेथड, यूनिक मेथड, जो बाकी बच्चों से आपको अलग करेगा। किसी राशि का ब्याज उस राशि का 8/25 है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, तो ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 8। सवाल कितना कह रहा है, यदि वर्षों की संख्या दर परसेंट की आती है, यानी कि समय का मान दर का आधा है, अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, चलिए सोल्व कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि ब्याज यानी कि 8 गुणे में हमारा क्या होगा 100, बराबर प्रिंसिपल कितना होगा 25 इंटू के x इंटू के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 25 चौके 100 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो 4 बराबर कितना होगा x होगा। 4 बराबर क्या होगा x होगा, यानी इसका मान तो हो गया 4, इसका मान कितना होगा 8। बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो 8 होगी। 8% हमारे क्वेश्चन का जवाब है 8 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 44 नहीं आ रहा है, रुक जाओ तो सवाल कर देंगे, इतना चिंता मत करिएगा। आपको लग रहा है तो हम पूरा कर देंगे, गलत नहीं पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, तो ये रखा है 385। ठीक है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बटे में 7, आर स्क्वायर यानी कि 35 बटे में 2 इंटू के 35 बटे में कितना हो जाएगा 2 इंटू के थीटा बटे में 360 बराबर होगा 385। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी होगी, तो त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी होगी। ठीक है, ओके, देखिएगा 7 पंजे 35 और 2 से कट जाएगा 11 बार, 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35, नहीं 5 से अब नहीं कटेगा ये, अब कोई नंबर नहीं कटेगा क्या, ये तो नहीं कट रहा यार उत्तर। यस, 11 से कटेगा ना नंबर, 11 से, 11 से 33 और 11 5 55, 35 से कट गया आपका 35, थीटा का मान आ गया, फिर थीटा बराबर 144 हो गया। हमसे पूछा गया 2 पाई आर थीटा बटे 360 अगर पूछा गया तो कैसे करेंगे। 2r का मान कितना हो गया 35 इंटू के पाई का मान हो गया 22 बटे में 7 इंटू के थीटा का मान हो गया 144 बटे में कितना होगा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए,
9 से काट दूंगा 16 बार, 9 से काट दूंगा 4 बार, 4 चौके 16, 4 दड़े के 40, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 2 से कट जाएगा 11 बार और 11 चौके 44। कौन सा गधा था ये जो कह रहे थे 44 नहीं आ रहा? क्यों भाई, कौन सा होशियार था 44 नहीं आ रहा जो ये कह रहा था? तुम ज्यादा होशियार लगते हो मुझे लगता है। चलिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में छोड़ते हैं। रोज की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में मिलेगा ताकि आपको अपनी तैयारी घर पर परखने का मौका मिले कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं और कैसा कर पा रहे हैं, क्या कुछ कर पा रहे हैं भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा जल्दी एक बार बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या होगा? दो वृत्तों की परिधि इतनी तो नहीं है तो उनके बीच का अंतर कितना होगा? तो अगर मैं 396 में से अगर मैं 264 को माइनस कर दूं तो बचेगा 132। उनकी त्रिज्याओं का अंतर बताना है, वो क्या होता है? 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू के R1 माइनस के R2। और ये किसके बराबर दे रखा है? 132 के बराबर दिया गया है। तो कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा 44, 132 और 3 7 21, यानी उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा? 21 होगा। 21 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। 21 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद आई होगी, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने भाई लास्ट में बोल रहा हूँ अभी तक लाइक नहीं किया, सारे बच्चे लाइक कर दो क्लास को, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज बेल आइकन दबा देना मेरे भाई, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा करे। क्लास अगर आपका आप भी चाहते हैं मैथ्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आपकी कैलकुलेशन बढ़े, आपकी स्पीड बढ़े, आपका लेवल इंक्रीज हो और मैथ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो, तो ये क्लास रोज रात 11 बजे होती है, इसमें आया करिए। इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास के नोट्स, इस क्लास का नोटिफिकेशन भी, ठीक है ना, कि हमारी क्लास कितने बजे होती है, कहाँ पर होती है, इस सब के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलेगी आपको? इस सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आप सब लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बॉबी सर टेक्स्ट बुक नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है। तो सारे लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर भी इसके आप पीडीएफ डालेंगे, इसके नोट्स भी डालेंगे और क्लास का नोटिफिकेशन। इसके अलावा 6 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच में टेक्स्ट बुक लेकर के आए महासेल एमएचडी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के पेपर की जो नई वैकेंसी आई है, तो एसएससी एमटीएस के लिए मात्र 269 रुपए का हम एक पेड बैच लेकर के आए हैं, जो आपको मिलेगा 90% डिस्काउंट पर, अगर आप 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में परचेस करते हैं तो। परचेस करने के लिए आपको लगाना होगा बॉबी कूपन कोड बी और डबल बी भाई। इसके अलावा आप अलग-अलग एग्जाम के लिए भी हम बैच लेकर के आ चुके हैं। तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर मल्टीपल एग्जाम्स के लिए बैच अवेलेबल है। जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका बैच आप ले सकते हैं। बैच को बाई करने के लिए आपको बॉबी कूपन कोड लगाना है। फीस पे मिलेगा आपको डिस्काउंट 90% का। और ये कब करना है? 6 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच में। करेंगे कैसे? कुछ मत करना। हमारा वेबसाइट है टेक्स्टबुक.com। जैसे ही आप टेक्स्टबुक.com हमारा वेबसाइट परचेस करते हो, खोलते हो, ये लो, गूगल पर जाओगे, टेक्स्टबुक.com खोलोगे, होम पेज क्लिक करोगे और सुपर कोचिंग पर जाओगे तो आपको मिलेगा एसएससी एग्जाम्स। जिस भी एग्जाम का आप पेड बैच लेना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते एनरोलमेंट पर जाओगे और यहाँ पर डिटेल परचेस करोगे, डिटेल भरोगे, यहाँ पर आपसे मांगेगा अप्लाई प्लान या कूपन मांगेगा और कूपन में आपको लिखना होगा बॉबी, BOBB भाई। इससे क्या मिलेगा आपको? 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा आपको आपकी फी में और बैच को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इंडिया की ऑल एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक का पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। क्या करेंगे? पास पर जाएंगे और अप्लाई कूपन में जाएंगे। अप्लाई कूपन में जाकर के बस बॉबी लिखना पड़ेगा, BOBB भाई। बॉबी से मिलेगा आपको 90% का डिस्काउंट। 474 रुपए का आपको मिलेगा ईयरली पास, ठीक है। का डिस्काउंट मिल सकता है, 10 का मिलेगा, 20 का मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 का मिलेगा आपको, ओके। तो परचेज कर सकते हैं। इसमें मिलेंगे आपको इंडिया के ऑल एग्जाम के लिए 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मेरे भाई, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। क्लास रोज रात 11 बजे होती है, इसको जरूर ज्वाइन करें मैथ की स्पीड और बूस्ट के लिए भाई, ठीक है। थैंक यू। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बॉबी सर टेक्स्ट बुक क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए भाई, ठीक है। चलते हैं, कल मिलेंगे रात में 11 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर देना ताकि अगले दिन हम नाम लेंगे उन बच्चों का जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटी।